कि हमको यहाँ वहाँ घुमाओ नहीं। एक ओपन माइनिंग और इस तरीके से उस गड्ढे में कचरा को 15 साल से आपका वहाँ पर डंप किया जा रहा और साथ ही यूपीएससी पास अधिकारी, पीएससी पास अधिकारी कोर्ट में प्रस्तुत हुए, किस तरीके से जज साहब की फटकार लग रही है और साथ ही ये जो मामला है इसको सुलझाया नहीं जा रहा है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि किस तरीके से जो कलेक्टर हो गए, आईएएस हो गए, एसपी हो गए, वो आम तौर पे आम चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं दे पाए, जबकि बहुत ज़रूरी है ध्यान देने की। मैं बहुत बार आपका उनको मेल करता हूँ, कई बार आपका लिखित में शिकायत करता हूँ, कोई सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता। मैं आपके दुर्ग डिस्ट्रिक्ट की बात करना चाहता हूँ कि एक महीने में 10 लोग एक्सीडेंट से मारे गए हैं, पर्टिकुलर 10 किलोमीटर की रेंज में। तो ये क्या है? पुलिस का काम नहीं है इसे रोकना, कलेक्टर का काम नहीं है इसे रोकना, सबका काम है इस ओर किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाए, ये सब सारी चीज़ें देखना। और साथ ही स्कूलों में किस तरीके से कचरा जलाया जा रहा है, बहुत सारे स्कूलों में कचरा जलाया जा रहा है, इसकी शिकायत भी मैंने मेल के माध्यम से की है। पर मजाल है कि उसका जवाब या उस पर कोई एक्शन हो, नहीं होगा एक्शन। उसी तरीके से सोचिए इस टाइप का मामला कोर्ट में पहुंचा तो जज साहब कितने भड़क गए। और साथ ही बहुत ज़रूरत है इनको अपने एक बेसिक काम करने की, जो अधिकारी यूपीएससी पीएससी पास करके आईएएस और साथ ही पीएससी अधिकारी बनते हैं, इनको थोड़ा सा ही समय देने की ज़रूरत है, कोई बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ें। लेकिन देखिए कोर्ट का क्या मामला है वो आप वीडियो के माध्यम से पूरा समझेंगे। मैंने काफ़ी कट करके इस वीडियो को दिखाया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। डिप्टी कमिश्नर हो तुम, सब तुम्हारी पर्सनल नॉलेज के आधार पर है जो लिखा है तुमने इसके ऊपर। तुम सब तुम लोग कर जो रहे हो ये सब किसके कहने से कर रहे हो तुम लोग? ये क्या खुराफात चल रही है बताओ हमको दोनों लोग। इस पे क्या कहा है तुमने? मिस्टर गुप्ता, व्हाट यू वांट टू पॉइंट आउट? वाला पैरा 3 ऑफ दिस लेके आई सर लेगेसी वेस्ट। आप हर चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट डालते हो और फिर वहाँ पे कुछ भी प्रकार की दरख्वास्त लगाते हो, वहाँ से जवाब आता है कि साहब, जैसे फॉर इंस्टेंस आप आखिर हो क्या रहा है? हम लोग ये मसले को क्यों उठाए हुए हैं? आर यू वेटिंग फॉर मी टू रिटायर एंड देन प्रोसीड इन द वे यू वांट टू प्रोसीड? व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस? 15 साल से आज तक इस बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। 8 महीने से आप आए हो, अब आप हमसे बोल रहे हो कि अब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करूंगा कि मुझे सूखा कचरा रिसाइकिल करने के लिए पैसा दिया जाए। ऑलरेडी अप्लाइड है सर, हमने 2 महीने पहले ही अप्लाई कर दिया सर। उसके मैं यही, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये पाइलिंग ऑफ कचरा फॉर लास्ट 15 ईयर्स, जिसके लिए किसी ने कोई भी तवज्जो नहीं दी, कोई एक्शन नहीं लिया। आफ्टर ऑल तो इतना पैसा पब्लिक से कलेक्ट करते हो टैक्स के फॉर्म पे, किस लिए करते हो भाई? इसीलिए कि कचरा उठाया और कचरा डंप कर दिया। अब आप 2 महीने पहले आप बोलते हो मैंने सरकार को लिखा हुआ है। ये तो आपको म्युनिसिपल फंड से ही निकालना चाहिए पैसा। उसके लिए जो बजट पास होता है सर, अभी जैसे बजट अब आप मुझे बताइए, आप तो कमिश्नर हैं, आज की तारीख में बजट में कितना एलोकेशन है कचरा साफ करने के लिए? सर अभी जो बजट पेश हुआ है सर, कल के उसमें हुआ है सर, नगर निगम ग्वालियर का उनको पूरा बजट महापौर ने पेश किया है सर। तो वो पूरा बजट है 2700 करोड़ का सर। उसमें हर हेड, मतलब हर कंस्ट्रक्शन से लेके। मुझे आप इतना बता दीजिए, राज्य सरकार ने आपको कचरा के हेड में कभी मांगा पैसा आपने, और कितना दिया आपको? बिल्कुल सरकार मांगते हैं सर हम लोग, और हमेशा देते हैं राज्य सरकार। तो उस पैसे का क्या किया आपने? सर अलग अलग टाइम पे, जैसे हमने गाड़ी खरीदी सर, गाड़ी जो कचरा डोर टू डोर हमें चाहिए, हम जानना चाहते हैं जो आपका 15 साल से कचरा इकट्ठा है उसके डिस्पोजल्स के लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया आपको? सर कई सालों से माइनिंग बंद है वहाँ पर, क्यों इकट्ठा करके रखा वहाँ पे? उसको निकाल के वहाँ पे लेवल कर देना चाहिए था उसको। आज की तारीख में तो एक वो कल्टिवेटेड ग्राउंड बन जाता वो, सॉरी अच्छा वो खाद बन जाता वो। ओनली दैट ही हैज़ टू बी गिवन प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब ये हुआ कुछ नहीं किया आप लोगों ने। मुझे कहने में तकलीफ भी होती है, लेकिन जिस प्रकार की कैजुअलनेस है उसको देख के वी रियली फील एंग्विश्ड। आप हाई कोर्ट में हालात आई हैव फुल डाउट्स। हम जितनी भी डिटेल ऑर्डर शीट्स लिखते हैं शायद ही कोई गवर्नमेंट तक पहुंचती हो, अगर पहुंचती है तो उसको कोई पढ़ता नहीं होगा।
कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो हाथ खड़े कर दो, साहब हम नहीं कर पाएंगे। देखिए हमको यहाँ वहाँ घुमाओ नहीं। वो जो नहीं तुम दोनों में सामंजस्य है ही नहीं। डोर टू डोर कलेक्शन वाले नहीं वो तो छोड़ो, जी सर। मैं तो बात कर रहा हूँ, अगर सामंजस्य होता तो आप लोग आपस में बैठ करके अपनी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करते ना। मानते हैं कितना फ्लो आउट फ्लो। और अभी तुमने उसका एफिडेविट देखा एडिशनल कमिश्नर का? सर हैव यू सीन द एफिडेविट? सर कैजुअलनेस देखी नहीं उसमें? सर तुम्हारा एडिशनल कमिश्नर एफिडेविट दे रहा है गवर्नमेंट के बिहाफ में, सर अभी 3 हफ्ते और लगेंगे। सर कुछ तुम्हारा कोऑर्डिनेशन है कि नहीं इन लोगों से? जब वहां से वो आएगा तो हम यहाँ से ये करेंगे। ये कौन सी बात हुई भाई? या तो आप प्रोजेक्ट लो हाथ में, आप गवर्नमेंट से बात करो। सर हमने पूरा बात किया था कुछ गवर्नमेंट। नहीं किया आपने बात। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। अगर बात की हो तो ऐसा कैजुअल एफिडेविट आता?